हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर, जहां हम ज्ञान की बातें करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शासन में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। दोस्तों, जब शासन में नैतिकता खो जाती है, तो लोकतंत्र का मूल्य भी शून्य हो जाता है। आज हम बात करेंगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस, यानी शासन में ईमानदारी की। प्रोबिटी एक लैटिन मूल का शब्द है जिसका अर्थ है नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता। गवर्नेंस का अर्थ है शासन प्रणाली जिसमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। शासन में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस का अर्थ है सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और अनुशासन का समावेश। अब सवाल उठता है दोस्तों कि शासन में ईमानदारी के प्रमुख तत्व क्या है। दोस्तों, शासन में ईमानदारी को निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित माना जाता है, जैसे ईमानदारी, इंटीग्रिटी, निर्णयों और कार्यों में निहित स्वार्थ को अलग रखना, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सभी नीतियों और निर्णयों को जनता के सामने स्पष्ट रखना, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, हर निर्णय और नीति के लिए उत्तरदायी होना, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, बिना किसी दबाव, जाति, धर्म या वर्ग के प्रभाव के निर्णय लेना, नैतिक साहस, मोरल करेज, सही कार्य करने में भय न रखना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दोस्तों, जो सही है वह करो, भले ही कोई देख न रहा हो, यही सच्ची ईमानदारी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्यों आवश्यक है शासन में ईमानदारी। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सफलता का मापदंड उसकी प्रशासनिक ईमानदारी होती है। जब शासन पारदर्शी और उत्तरदायी होता है तो जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे भ्रष्टाचार में कमी, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, योजनाओं की प्रभावी कार्यान्वयन, संस्थानों की विश्वसनीयता, सामाजिक और आर्थिक न्याय आदि। दोस्तों, अब हम कुछ व्यावहारिक उदाहरण की बात कर लेते हैं। पहला उदाहरण है श्री टी.एन. शेषन की। ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक बना दिया। एग्जाम्पल दूसरा, मनोज कुमार, IAS बिहार। उन्होंने शराबबंदी, बाल विवाह रोकथाम और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों के लिए अनुकरणीय पहल की। एग्जाम्पल तीसरा, ई गवर्नेंस, जैसे डिजी लॉकर, GEM पोर्टल, PFMS, पारदर्शिता को तकनीक से जोड़ा गया। दोस्तों, ईमानदार प्रशासक वह दीपक है जो पूरे प्रशासनिक भवन को प्रकाशमय करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारत में शासन की नैतिक संरचना की। दोस्तों, भारत में शासन में नैतिकता सुनिश्चित करने हेतु अनेक संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, RTI एक्ट 2005, विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। दोस्तों, न्याय देर से मिले तो उसका मूल्य कम हो जाता है, पर न्याय न मिले तो लोकतंत्र मर जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक नैतिकता का व्यावहारिक पक्ष की। सिविल सेवकों के लिए कंडक्ट रूल्स, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और सिटीजन्स चार्टर जैसे उपकरणों के माध्यम से नैतिकता को संस्थागत किया गया है। सिविल सेवा में अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, जनता के प्रति संवेदनशील हो, सेवा भावना से कार्य करे। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि गुड गवर्नेंस इज नॉट फायर फाइटिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट, इट शुड बी प्रोएक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। दोस्तों, शासन में ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। यह वो नींव है जिस पर विकसित भारत का सपना खड़ा हो सकता है। यदि
हम एक ईमानदार राष्ट्र चाहते हैं तो शासन के साथ साथ नागरिकों को भी ईमानदार बनना होगा। दोस्तों, राजा की ईमानदारी से ही प्रजा का विश्वास बनता है और विश्वास ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर आएंगे ऐसे ही प्रासंगिक और गहराई से शोधित विषयों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।